अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और हम सब भी यहाँ पर बिल्कुल ठीक ठाक हैं। बस गला आजकल मेरा बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ है, तो हो सकता है आप लोगों का आवाज़ जो है ना कभी कुछ और कभी कुछ सुनने को मिल रही होगी। एक्चुअली मैंने बहुत सी होम रेमेडीज़ भी ट्राई की। मेरी नानी कहती थी कि अक्सर हम लौंग का इस्तेमाल करें तो उससे गले की बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स हैं उसको रिलीफ मिलता है। लेकिन वही वाली बात है ना, ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं होता, थोड़ी देर के लिए तो ठीक हो जाता है, फिर से वही हाल हो जाता है। लेकिन इस दफ़ा मैंने ना ख़ुद भी ट्राई किया। सिंपल मेरी जो ब्लैक टी होती है टपाल की, उसमें मैंने थोड़ी सी अदरक और थोड़े से लौंग जो थे उसको डाला, क्लोव्स को, तो उससे काफ़ी हद तक मुझे जो है रिलीफ़ मिला। क्योंकि ना मैं उन लोगों में से नहीं हूँ कि फ़ौरन जो है वो मेडिसिन ले ली। मैं पहले ट्राई करती हूँ कि कुछ होम रेमेडीज़ इस तरह की चीज़ ले ली जाए, और उससे अगर अफाका नहीं होता तो फिर मैं जाती हूँ मेडिसिन की तरफ ना। तो बस यहाँ पर जो है वो अस्मारा को पिक करके घर लेकर आई, तो मेरी नेबर की तरफ से बहुत यमी सा जो है वो केक या स्नैक्स कह लें, कुछ इस तरह की टाइप की चीज़ थी। तो ये आई थी, मेरी नेबर हैं अफ़गानी, तो उन्होंने बनाकर ये स्वीट भेजी। मैं यूजुअली जो है वो उनकी तरफ पुलाव और इस तरह की चीज़ें भेज देती हूँ, क्योंकि मैं केक्स में ज़्यादा इंटरेस्टेड होती हूँ। केक वगैरह बनता है तो वो तो मैं उससे सही बन जाता है, बाकी चीज़ें भी ठीक हो रही हैं, लेकिन मुझे ख़ुद भी मीठा इतना ज़्यादा पसंद नहीं है, तो बहुत कम ही मीठा बनता है। बस फिर उसके बाद यहाँ पर रात के खाने का टाइम हो गया, तो सिंपल उसके लिए मैंने बनाया था प्लेन राइस, जो कि घर का सादा खाना होता है, और उसके साथ दाल और भिंडी की भाजी बनाई थी मैंने ना, जिसको कुछ लोग भुजिया भी कहते हैं। बस बच्चे क्योंकि आज फ़ारिग हो गए थे जल्दी, तो उन लोगों ने कहा कि मामा हमारे साथ मिल के जो है वो लूडो खेलें। तो जो है वो मैं लूडो खेल रही थी और पुरानी यादें बचपन की अपनी ताज़ा कर रही थी। आप लोग बताइए, आप लोग में से अब तक कौन-कौन लूडो जो है वो खेलता है ना? बच्चों के साथ मज़ा भी आता है बहुत, और माशाल्लाह स्मारा तो बहुत जल्दी सीख चुकी है। अच्छा, ये जो है ना, क्रिसमस टाइम पर मैंने बहुत सारी वीडियोज़ इस तरह की आप लोगों के लिए क्लिपिंग जोड़ के रखी थी कि मैं अपने व्यूवर्स को दिखाऊँगी कि कितना हसीन ये लोग सजाते हैं ये क्रिसमस टाइम पर। ये हमारा सेंटर सिटी है, जो कि अक्सर मैं आप लोगों को लेकर जाती हूँ वीडियो के थ्रू, और आप लोग देख चुके हैं। और जब क्रिसमस मार्केट लगती है तो इस तरह से ये लोग डेकोरेट करते हैं, और जगह-जगह पे जो है वो इनकी अपनी मार्केट की चीज़ें मिलती हैं, और बहुत अच्छे-अच्छे ना, लाइक आपको इस तरह के टेबल कवर्स और इस तरह की, जो कि कभी मैंने लिया तो नहीं है, लेकिन कहते हैं कि बहुत अच्छा फ़ाइन फैब्रिक और इस तरह की चीज़ें होती हैं, क्योंकि थोड़ी एक्सपेंसिव होती हैं आम उसके मुकाबले में ना। तो यहाँ पर मैं अपनी एक फ्रेंड के साथ आ गई थी बच्चों को तो घुमाने के लिए थोड़ा, क्योंकि इस दफ़ा तो कहीं जाना हुआ नहीं। और तो बस यही था, छोटे-मोटे प्लान्स बनाए थे फ्रेंड्स के साथ लास्ट इसमें क्रिसमस वेकेशंस में, तो वो कुछ हमने कर लिए थे, वो भी मैं आपको अभी वीडियो में आगे शेयर करूँगी। और यहाँ पर सिंपल हम आ गए थे सेंटर सिटी, क्योंकि हमारा प्लान था थोड़ा-सा इसको भी एक्सप्लोर किया जाए, क्योंकि हर उसमें ना काफ़ी अच्छी यहाँ पर परेड होती है, वो चल होती है ना, लेकिन इस दफ़ा हम ज़रा मिस कर गए, वो परेड निकल चुकी थी। और ये देखें कितने खूबसूरत लैंप्स हैं ना, स्टार शेप के। तो ये मैंने स्पेशली ये वाली क्लिप आप लोगों के लिए रखी थी कि मैं आप लोगों को दिखाऊँगी कि इस तरह के जो होते हैं कैंडल्स और लैंप्स जो होते हैं, जो कि पेपर के बने हुए होते हैं, और उसमें जब लाइट डलती है तो लगता है कि वो कोई और चीज़ है ना। और यहाँ पर जो है वो इस्माइल साहब जो हैं, ये हमारे बचपन के दौर के जो थे, हम लोग याद आता ना सीसम स्ट्रीट, तो वो अक्सर देखा करते थे, तो बहुत एंजॉय करते थे इस चीज़ को। तो वो भी था, तो मैंने इस्माइल को वही बता रही थी कि बेटा ये जब हम लोग छोटे होते थे तो ये इस तरह का आता था अक्सर ना पाकिस्तान में, कार्टून्स और ये इस तरह की चीज़ें। वैसे मैं इतने कार्टून फ़ैन नहीं थी बचपन से ही, बहुत कम मैं जो हूँ वो कार्टून्स देखती थी, और सिंपल मुझे गम्बी एक आता था, वो मुझे बहुत पसंद था ना। और यहाँ पर हम लोग रिचुअल्स आए हुए थे, इसके इतने प्यारे जो हैं हाथ की जो है हैंड क्रीम्स और बॉडी लोशन टाइप की चीज़ें, इतना अच्छा रिच इसका टेक्सचर था, तो हम लोग बस टेस्ट कर रहे थे इस तरह से ना। इन लोगों ने बहुत सी ऑफ़र्स और डील लगाई हुई थी। और यहाँ पर घर आ चुकी थी, और घर आने के बाद नूडल्स तो मैं बना कर गई थी। तो सिंपल मैंने ऐसी चीज़ बनाती हूँ जब कहीं घूमना फिरना होता है, कि आसानी के साथ जो है वो इतना आने के बाद, क्योंकि आपको बिल्कुल दिल नहीं चाहता कि कुछ भी आप ऐसा बनाएँ, तो सिंपल उसको गर्म करूँ और पेश कर दूँ। अच्छा, आज था दिन छुट्टी का, तो छुट्टी के दिन वही मैं बनाती हूँ, अंडे की भुजिया होती है, और साथ में जो है वो इस तरह की चीज़ें रख देती हूँ, तो वो सब हम लोग खा लेते हैं। और थोड़ा-सा जो है वो आज के दिन मुझे घर पे ही रहना था, क्योंकि मैं ग्रॉसरी के लिए गई थी, उसका मैंने क्लिप नहीं बनाया, क्योंकि यहाँ पर मुझे कल मेरी दावत थी, और उसके लिए मैंने बहुत यम्मी सी खीर बनाई हुई थी, जो कि बहुत अच्छी बनती है, कोकोनट खीर ना। और यहाँ पर वो दिन स्टार्ट हो चुका है जिस दिन मेरे घर पे दावत थी, तो वो सारी चीज़ें मैंने बनाई हुई थी, तो वो भी मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। सिंपल मैं यखनी पुलाव बनाई थी, तो उसकी यखनी वगैरह बना ली थी, और इसकी रेसिपी ऑलरेडी मेरे चैनल पर है, इसलिए मैं बार-बार नहीं डालती कि आप लोग कहीं बोर ना हो जाएँ इन चीज़ों से ना। सिंपल मैं अपनी एक्टिविटी आप लोगों को शो करती हूँ कि आप लोग शायद
इन चीज़ों को एंजॉय करें। और आ चुकी थी फैमिलीज़ विद किड्स आई हुई थी, तो वही इसी तरह से किया था मैंने अपनी ड्राइंग रूम में लेडीज़ विद किड्स का अरेंजमेंट कर दिया था। मैं इस तरह से करती हूँ तो आसानी हो जाती है, वरना हमारा जो किंडर सिमर है ना, जो हमारा वो बहुत छोटा है ना, तो वहाँ पर बच्चे पूरे आ नहीं पाते। और सिंपल मेरी जो नेबर हैं बांग्लादेशी, उनके लिए मैंने निकाल लिया था कि उनको भी मैं लाज़मी देती हूँ। इस तरह की कोई भी चीज़ बनती है या फ्राइडे वाले दिन होता है तो मैं कोशिश करती हूँ, या मेरे घर कोई दावत होती है तो उसमें मैं कोशिश करती हूँ कि मैं ज़रूर उन लोगों को दूँ। और यहाँ पर मैंने बना दिया था और सारी मेज़ सजा दी थी। यहाँ पर कोफ्ते बनाए थे, यखनी पुलाव बनाई हुई थी, रायता था, सलाद थे, और साथ में मैंने मेरे ख़्याल से चिकन कढ़ाई बनाई थी। तो ये सारी डिशेज़ थी मेरी। और बस असमारा ने कपकेक्स बना लिए थे। वो लाज़मी बनाती है इस चीज़ को ना, कपकेक्स, उसको होता है कि मामा मैं बच्चों के लिए तो कपकेक्स बनाऊँगी ना। और ये हमारी जो आई थी वो लेकर आई थी बहुत यम्मी से बिस्किट्स थे और बहुत अच्छे सारे बकलावास थे। और एक और मेरी फ्रेंड आई थी तो ये लेकर आई थी बहुत अच्छा सा, उन्होंने चनाचूर टाइप का ना, निम्को टाइप की चीज़ होती है ना, उस तरह की कॉर्नफ्लेक्स से बनाई हुई थी, तो उन्होंने मेरे लिए भी लेकर आई थी। तो इनका बड़ापन है और बहुत अच्छा था, तो मैंने रख लिया जितना मुझे रखना था। अच्छा, आज के दिन क्या प्लान था, जैसे कि ये सारी चीज़ मैं आपको दिखा रही हूँ, वो सारी एक्टिविटीज़ जो कि क्रिसमस हॉलीडेज़ के दरमियान मैंने की हैं। तो यहाँ पर जो था वो आज मैं जा रही थी अपनी फ्रेंड के घर पे, जो कि उसने अपना घर लिया था, तो हम अ, उसने अपने घर पे इनवाइट किया था, तो बस हम वहाँ पर जा रहे थे। और यहाँ से हम मैंने अपनी फ्रेंड को एक वो किया था, पिक किया था। और ट्रेन और बसेस में बहुत आसानी से यहाँ पर पहुँचा जा सकता है, क्योंकि हर चीज़ की ना बहुत आसानी है। तो इतनी ज़्यादा कोई ड्राइविंग लाइसेंस और इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन फिर भी लोग करते हैं आसानी के लिए कि थोड़ा-सा और जल्दी पहुँचा जा सके ना। तो इनका दूर घर भी बहुत दूर था। लेकिन क्योंकि ट्रेनों और बसों के हिसाब से ना, वैसे गाड़ी में तो हार्डली 15 मिनट्स की ड्राइव पर था जो मेरी फ्रेंड थी उनके घर से ना। तो अच्छा लगा था, हमें बहुत एंजॉय किया, पूरे रास्ते हम बातें करते हुए गए थे। और ये आ गया था उनका घर, और हमने बच्चों ने बहुत एंजॉय किया। फ़र्स्ट टाइम देखो ना, तो मुझे बहुत क्यूरियोसिटी होती है अगर कोई नया घर लेता है या उसको लाइक उसनी हाउस वार्मिंग पार्टी रखता है, तो वो अच्छा लगता है ज़रा देखने में ना हर चीज़ को। और शौक़ भी है डेकोरेट का, बस आपके पास बजट होना चाहिए। तो मुझे बहुत शौक़ है इन चीज़ों का। इंशाल्लाह हम भी किसी दिन कभी लेंगे, तो अगर अल्लाह ताला ने तौफ़ीक दी तो उस हिसाब से अपने हिसाब से डेकोरेट भी करेंगे। तो मेरी फ्रेंड बस बाहर लेकर आई थी, अपना बैकयार्ड वगैरह दिखा रही थी थोड़ा-सा, और हमने वो सब देखा। फिर उन्होंने बहुत यम्मी यम्मी जो है वो फूड्स बनाए हुए थे। बच्चों के लिहाज से भी थे, पास्ताज़ थे, और आलू कीमा था, और चिकन आई थिंक मटन निहारी थी। तो बहुत हमने एन्जॉय किया। फ़िश फ्राई भी थी, रखी हुई थी उन्होंने ना, तो हमने वो काफ़ी एन्जॉय किया था, फूड भी और बातें भी की थी, क्योंकि लेडीज़ विद किड्स वाली ये जो थी पार्टी थी, तो इसमें बच्चों ने भी बहुत ज़्यादा ना खुल के एन्जॉय किया था। और साथ में एक वो भी बनाया हुआ था, लाज़ानिया बनाया हुआ था उन्होंने, वेजिटेबल लाज़ानिया ना, तो वो भी हमने एन्जॉय किया, पिक्चर्स लीं, और बहुत एन्जॉय किया। और आप लोग बताएँ आजकल आप लोगों की लाइफ़ में क्या चल रहा है, और कैसे हैं आप सब? और बस यहाँ पर तो इसी तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं, और हम कोशिश करते हैं कि बहुत ज़्यादा मिले ना, क्योंकि देखिए ना, परदेस में और रह भी क्या जाता है, अपने रिश्तेदार और इस तरह का तो सर्कल होता नहीं है। तो बस जो अपने फ्रेंड्स होते हैं वही सब कुछ होते हैं, तो उन्हीं के साथ हम इस तरह से अक्सर पार्टीज़ और इस तरह की चीज़ें रख लेते हैं। अक्सर मेरी कज़िन्स वगैरह भी कहती हैं कि माशाल्लाह तुम्हारे यहाँ बहुत आना-जाना है। हाँ, तो ये चीज़ है यहाँ पर, और हम लोग खुद भी करते हैं ना, हर थोड़ी देर के बाद हम खुद से मतलब हस्बैंड्स का वेट नहीं करते हैं, हम खुद ही लेडीज़ कुछ आपस में इस तरह से कर लेते हैं प्रोग्राम बच्चों के साथ, कि बच्चों के साथ ये लोग खुद भी बहुत ऑफ़र्स रखते हैं घूमने-फिरने की एक्टिविटीज़ और जगह, तो हम वो खुद ही चले जाते हैं। और फिर इतनी आसानी होती है ट्रेनों और बसेस के हवाले से, तो किसी के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप हस्बैंड को वेट करें और हस्बैंड आएँगे तो उनके साथ जाएँगे। हस्बैंड के साथ भी हम अक्सर प्लान करते हैं, लेकिन फिर वो उस तरह की गैदरिंग होती है जो हस्बैंड के फ्रेंड्स होते हैं, उनकी फैमिलीज़ होती हैं, तो उस तरह से। तो ये वो सारी फ्रेंड्स हैं जो कि मेरी तरफ से बनाई हुई हैं, और मैंने लाइक इनको यहाँ पर ईजाद किया है। लाइक जर्मनी में जब आई ना, क्योंकि मुझे है बहुत ज़्यादा, मैं सोशल हूँ और मुझे बहुत शौक भी है, मतलब मैं जॉइंट फैमिली सिस्टम में भी थे हम लोग पहले। तो इसलिए इन चीज़ों का मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पर भी मैंने जो है वो फ्रेंड्स बहुत सारी ढूँढ रखी। और क्योंकि मेरे हस्बैंड ना अक्सर यही कहते हैं कि तुमने तो सारे सर्कल ज़्यादातर जो बनाए हुए तुम्ही ने बनाया ना, फ्रेंड सर्कल्स। अच्छा, अब ये दूसरा दिन था, इस दिन मेरी वो जो फ्रेंड थी, उन्होंने एक दिन छोड़ के इन्होंने ना इस तरह से प्लान कर लिया था। हम बाउलिंग के लिए आए थे, तो बहुत हमने इस दिन भी एन्जॉय किया था। अच्छा, इसकी ऑलरेडी जो है वो मेरा गला बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है, तो उसके लिए माज़रत ख़्वाह हूँ। और बस उसके लिए भी जो है मैंने ऑलरेडी ना इंस्टा पे इसकी स्टोरी शेयर की हुई थी ना,
आप में से अगर कोई है मेरे पेज पर इंस्टा पे तो आप लोग ज़रूर जाकर विज़िट कीजिएगा। तो वैसे जस्ट मैंने अपना बताया था कि आजकल मेरी क्या एक्टिविटी चल रही है। इंस्टा पे ये होता है ना कि आपकी जो बिल्कुल एक्टिविटी लेटेस्ट जो होती है वो आप वहाँ पर अप टू डेट डाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो होता है वो आपको एक होता है कि वीडियोज़ लगेंगी, क्लिपिंग ऐड होगी, एडिटिंग होगी, तो उसी के बाद जो है वो आप जो है वो डाल सकते हैं। लेकिन जो मेरी बिल्कुल लेटेस्ट एक्टिविटीज़ होती हैं वो ज़्यादातर मैं इंस्टा पे डाल देती हूँ। तो ये वो सारी एक्टिविटीज़ हैं जो क्रिसमस टाइम पर हमने की थी वेकेशंस में। ये भी हमने फ्रेंड्स और किड्स हमारा प्लान था। असल में हस्बैंड्स को भी बोला था, लेकिन मेरे हस्बैंड की भी ड्यूटी थी इन डेज़ में भी। और जो फ्रेंड्स थी मेरी 2 और 3 ही फ्रेंड्स थी, तो उनके भी हस्बैंड्स को कुछ ना कुछ मसरूफ़ियत थी, जिसकी वज़ह से हम औरतों ने खुद ही प्लान कर लिया था। और हम सारे बच्चे थे और इस्माइल ने भी विन किया था। बच्चों में इस्माइल ने विन किया था। बाउलिंग में उसने अच्छा स्कोर किया था। मेरी फ्रेंड है एक, उन्होंने इसमें जो है वो स्कोर किया था और अच्छा उन्होंने विन किया था। तो बहुत ज़्यादा हमने एन्जॉय किया था, बहुत ज़्यादा इस दिन कि लग रहा था कि जैसे मैं भी बच्ची हो गई हूँ। इस दिन बचपन की याद जो है वो बिल्कुल ताज़ा हो गई थी। और आप लोग भी ज़रूर जाया करें और एक दफ़ा में भी अपना बचपन जो है वो जिया करें, मैं समझती हूँ ना। कोई बात नहीं, ऐज से कुछ नहीं होता, ऐज इज़ जस्ट अ नंबर। और जैसे कि कहते हैं अक्सर लोग, तो हर चीज़ में इंसान को एन्जॉय करना चाहिए ना। तो हम कोई ना कोई एक्टिविटीज़ और इस तरह की चीज़ें बहाने निकाल ही लेते हैं एन्जॉय करने के। और बस उसके बाद पास वाला एक रेस्टोरेंट था जो कि पाकिस्तानी रेस्टोरेंट था, तो यहाँ पर हम आ गए थे। ये भी उन्होंने, मेरे जो फ्रेंड हैं उन्होंने प्लान किया हुआ था ऑलरेडी, तो हम यहाँ पर आ गए थे। इनका एम्बियंस भी बहुत अच्छा था, बहुत छोटा था लेकिन बहुत अच्छा था। तो आई होप कि आप लोगों को मेरा ये व्लॉग भी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, बाय।